विश्वांसाठी पूर्ण फॅशन मॉल सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी विस्तृत व्हरायटी श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल सिनी तारका रिंकू राजगुरु सोबत 18 ऑक्टोबर रोजी शुभारंभ श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल आपल्या चंद्रपूर मध्ये श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल वेडिंग कलेक्शंस ब्राइडल लेहंगास साड़ीज चूड़ीदार ड्रेस मटेरियल्स वेस्टर्न वेयर किड्स वेयर मेन्स वेयर 18 ऑक्टोबर रोजी महाशुभारंभ श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल कस्तूरबा रोड चंद्रपुर महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। आसाम सरकार द्वारा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में ना होकर आसाम में होने के दावे की खबरें मीडिया में आने के बाद से महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। एक और विपक्ष की तरफ से सुप्रिया सुले, जितेंद्र आव्हाड, संजय राउत और अन्य नेता महायुति की सरकार पर दबाव में कार्य करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं राज्य के सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने इन नेताओं को और विपक्ष को जोरदार उत्तर दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी राजनीतिक नेता हैं जो कहते हैं कि वो भगवान को नहीं मानते, फिर भी भगवान के बारे में जब कभी मौका मिलता है तो बड़े खुशी से राजनीति करते हैं। उन्होंने राकापा के नेता सुप्रिया सुले के आरोपों का उत्तर देते हुए कहा कि भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि महाराष्ट्र का भीमाशंकर ही ज्योतिर्लिंग है। उसी तरह उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आसाम के मुख्यमंत्री कार्यालय से उन्होंने संपर्क करने पर आसाम द्वारा ऐसा कोई दावा करने की बात नहीं की और आसाम भारत सरकार द्वारा निर्देशित बातों पर ही अमल करेगी। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष को किसी भी मुद्दे पर 24 घंटे 7 दिन राजनीति करनी है, मगर धार्मिक मामलों पर किसी भी प्रकार का बदलाव करने का हक किसी भी राजनेता को नहीं है। ये इतिहासकारों का और भारत सरकार का ही काम है। कुछ ऐसे भी राजनीतिक नेता है जो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, फिर भी जब कभी भगवान के बारे में राजनीति करने का मौका मिलता है तो बड़े हृदय से, बड़े चाव से, बड़े आनंद से, बड़े खुशी से वो राजनीति करते हैं। अभी हमारी बहन सुप्रिया जी कह रही है कि भगवान को आसाम के मुख्यमंत्री ने भगाया, मैंने आसाम के मुख्यमंत्री की कार्यालय से भी संपर्क किया। ऐसी कोई बात नहीं है। भारत सरकार ने, पर्यटन विभाग ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि देखो भारत, यानी एक योजना भारत सरकार ने बनाई, देखो अपना देश। इस योजना के तहत पर्यटन विभाग ने, भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि हमारे भीमाशंकर ये महाराष्ट्र का ज्योतिर्लिंग है। और कोई भी राजनीतिक नेता ने हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र को, धार्मिक क्षेत्र को, ऐतिहासिक तथ्यों को बदलने का कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। ये काम तो इतिहास में जो रिसर्च करते हैं, संशोधन करते हैं, उनका काम है। और इसीलिए मैंने आसाम मुख्यमंत्री कार्यालय से माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव से बात की। उन्होंने विस्तृत रूप से कहा ऐसा हमारा कोई दावा नहीं, जो भारत सरकार कहेगा वही सच रहेगा, क्योंकि भारत सरकार ये इसमें अधिकारवाणी से कह सकता है। हमारे यहाँ बहुत सालों से भीमाशंकर करके भगवान महादेव का मंदिर है और उसमें कई वर्षों की ये धारणा है। इसके पहले की भी सरकारों ने ऐसे एडवर्टाइजमेंट दी है और इसमें कि हमने ये दावा कभी नहीं किया है कि महाराष्ट्र में जो भीमाशंकर है वो ज्योतिर्लिंग नहीं है। ऐसा हमारा कोई दावा नहीं है। यही बिहार में जब लालू प्रसाद जी की सरकार थी तब वहां पे वैजनाथ, जो महाराष्ट्र में पहली वैजनाथ के नाम से ज्योतिर्लिंग जाना जाता है, जिसको भारत सरकार की ज्योतिर्लिंग की यादी में मान्यता है, बिहार सरकार ने भी वो समय कांग्रेस और लालू प्रसाद जी जब केंद्र में मंत्री थे तब वैजनाथ हमारा ज्योतिर्लिंग है करके वहां पे भी लोग कहते थे। पर जो मान्यता क्या है, ये कोई राजनीतिक नेता ऐसा ज्योतिर्लिंग थोड़ी बदल सकते हैं। यहाँ पे मान्यता जो है वो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पे, ऐतिहासिक कथाओं के आधार पे उस ज्योतिर्लिंग की बड़ी स्पष्टता भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने की है। अब इसमें भी कुछ लोगों को राजनीति ही करना है, 24 घंटे की राजनीति, 24/7 राजनीति। फिर आपने पूछा क्यों नहीं, जैसा हमने पूछा मुख्यमंत्री ऑफिस से, आपने भी पूछना। कोविड-19 वायरस के प्रकोप से मरने वाले कर्जदार की देनदारी कर्जदार की विधवा और वारिसों पर है। इसलिए जिन कर्जदारों की कोविड की वजह से मौत हुई है उनकी विधवाओं का कर्ज माफ किया जाए और उन्हें कर्ज से मुक्त किया जाए। ऐसी मांग शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के वरोरा भद्रावती विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र शिंदे ने मांग की है।
कोविड-19 एक बड़ी आपदा थी। उस महामारी की स्थिति ने बहुतों के जीवन को नष्ट कर दिया। इन सभी पर गंभीरता से विचार करते हुए राज्य सरकार को चाहिए कि वो उन कर्जदारों का कर्ज माफ करे जिनकी कोविड-19 वायरस के प्रकोप से मौत हुई है, और मांग की जा रही है कि विधवा महिलाओं और वारिसों को कोविड के प्रभाव से कर्ज से मुक्त किया जाए। कोरोना महामारी को खत्म हुए काफी समय हो चुका है, इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि वो तत्काल इसकी जानकारी इकट्ठा कर कर्ज प्रभावित विधवाओं और वारिसों को राहत प्रदान करे। साथ ही रविंद्र शिंदे ने यह भी मांग की कि नियमित फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को तुरंत सब्सिडी दी जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने की संस्कृति को विकसित करने के लिए, गांवों में पढ़ने के लिए एक सही मंच बनाने के लिए प्रत्येक तालुका में 10 पुस्तकालयों के विचार से 150 ग्रामीण पुस्तकालय बनाए गए हैं और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने की संस्कृति को मजबूत किया जा सकेगा। ऐसा वन, सांस्कृतिक मामलों और मत्स्य व्यवसाय मंत्री और जिला पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि मिशन कोहिनूर में पठन प्रतियोगिताओं के माध्यम से रीडिंग का कोहिनूर जिले में चयन किया जाएगा। वे 150 ग्राम पुस्तकालय के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। प्रसिद्ध अभिनेता मकरंद अनासपुरे, कलेक्टर विनय गौड़ा, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉनसन, पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी, मुख्य वन संरक्षक प्रकाश लोनकर, नगर आयुक्त विपिन पालीवाल सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख मुख्य रूप से इस मौके पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जिला परिषद के माध्यम से जिले में माझी अभ्यासिका अभियान की बहुत अच्छी पहल की गई है। पुस्तकालय के माध्यम से छात्रों और नागरिकों में पुस्तकें पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करने की आवश्यकता है। चंद्रपुर, बल्लारपुर, पोम्भुरना और मूल के पुस्तकालयों में 1,500 छात्र पढ़ने आते हैं। इससे पहले कृषि पुस्तकालय और 1500 ई-लर्निंग स्कूल बनाए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि पुस्तकालय ऐसे छात्र तैयार करना चाहता है जो सामाजिक रूप से जागरूक होकर और देश की प्रगति में योगदान देकर अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को पूरा करेंगे। इसके लिए विज्ञान, वक्तृत्व, संगोष्ठी, परिचर्चा और ऐतिहासिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए और उन्होंने एक वर्ष में कम से कम 6 जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सुझाव दिया। अभिनेता मकरंद अनासपुरे ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि छात्रों के जीवन में पढ़ने की संस्कृति के महत्व को समझाने के लिए सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधियों द्वारा पहल करना सराहनीय है। धाडस करा, शोध लावण्याचे धाडस करा, अज्ञात मार्गावर चालण्याचे धाडस करा, अशक्य गोष्टी शोधण्याचे धाडस करा आणि समस्यांवर विजय मिळवा आणि यशस्वी व्हा। मिसाईलमॅन आणि माजी राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्या या सांगितलेल्या विचारांपासून प्रेरणा घेऊन जिल्हा परिषद चंद्रपूरने वाचनालय निर्मितीचा नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू केला आहे। ग्रामीण भागात पात्र संस्कृती रुजावी।